हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। एसएससीजीएल मेंस के क्वेश्चंस हैं और आपके काम आ सकते हैं। और आप देख भी सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में एक्चुअल में अप्रोच किए जाते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2023 का है और 2023 में मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है 2/3/2023 की शिफ्ट में। ठीक है, देखो जरा ध्यान से सब लोग एक बार। ये कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। 2, 3 और 6 सेंटीमीटर के हैं। 2, 3 और 4 सेंटीमीटर के हैं, ये इनका डायमीटर दे रखा है हमको। और द रेशियो ऑफ वाटर फ्लो थ्रू देम इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर, यानी कि वाटर फ्लो का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू डायमीटर जो है उनका, उसका स्क्वायर। ये पॉइंट आप लोगों को समझना है थोड़ा सा बस। वाटर फ्लो जो है वो किसके प्रोपोर्शन में है? डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चल रहा है। द बिगेस्ट स्टेप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन इन 81 मिनट। 81 मिनट में भर सकता है अकेला। ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या होती है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो पहले तो इनके डायमीटर लिख लो, दो का हो इनके डायमीटर का स्क्वायर लिख लो। 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16। तो ये इनके डायमीटर के स्क्वायर लिख लिए मैंने। अगर मुझे टोटल कैपेसिटी निकालनी है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है इस टैंक की, तो वो कितनी बन जाएगी भाई? बड़ा वाला टैंक 16 डायमीटर के साथ में 81 मिनट में भर रहा है, तो इतना इस टैंक की कैपेसिटी है। अब इन तीनों को चलाना है। ये पुराना क्वेश्चन है, आ चुका है प्रीवियसली, है ना। तो 16 गुणा 81 और तीनों को चला दो। तीनों कितना कितना खाली करेंगे? 9 और 4 13 और 6 29 से डिवाइड कर दो इसको। तो 16 से एक बार, यानी कि 1296 और डिवाइड बाई 29 है। 29 से 4 टाइम्स, यानी कि ये ऑप्शन बनेगा अपना 44 होल 20/29 बनना चाहिए, क्योंकि 4 बार जा रहा है। 4 के साथ कोई और ऑप्शन तो है नहीं। आंसर तो ये बन गया, फिर भी करके देख लो। 4 बार जाएगा, फिर बचेगा 136, फिर 4 बार। हाँ बिल्कुल सही है, यही बन रहा है। अगर ये तीनों एक साथ मिलके चलेंगे तो कितने मिनट में? 44 सही, 20/9 मिनट में ये खाली हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, देन द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज। अब ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुके हैं एग्जाम में, कितनी बार रिपीट हो चुके हैं, फिर भी पूछे जाते हैं। ये किस लिए तुम्हारा साथ देते हैं कि यहां से तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है, यहां से तुम्हारा टाइम बच सकता है। टाइम बचाओ इन क्वेश्चंस के थ्रू। देखो 3 नंबर्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीसरे नंबर को मैंने 100 मान लिया। पहला नंबर इससे 10% बढ़ा यानी कि 110। दूसरा नंबर इससे 25% बढ़ा यानी कि 125। और हमसे पूछ रहा है इन दोनों का रेशो। इन दोनों का रेशो निकाल दो। 5 से काटो ये 22 बार, 5 से काट दो ये 25 बार। तो हमारा आंसर बन गया ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, 22/25। अब तुम खुद सोचो, यही है ना, यही मैटर है ना। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा टाइम सेव कराते हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होता इतनी जल्दी हो जाएगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस कहीं ना कुछ भाई कुछ सोच के तो एग्जाम सेट किया जाता है ना। तो आपको कहीं पर टाइम सेव करने का मौका मिलेगा, कहीं अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है ए बी एंड सी डिड सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स एंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड्स इज 3:2:7। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ए बी एंड सी इज 4:3:14। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी एंड सी? तो ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या बनने वाला है? ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। एक चीज पे ध्यान दो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है और उसको अगर टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट होता है। और मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आएगी वो किस रेशियो में आएगी? प्रॉफिट अपॉन टाइम। इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट देखो कितना रेशियो में आ रहा है। तो प्रॉफिट हमारा किस रेशियो में बन रहा है ये देख लो। प्रॉफिट हमारा आ रहा है 4, 3 और 14 के रेशियो में आ रहा है। प्रॉफिट हमारा बन रहा है 4, 3 और 14 के रेशियो में बन रहा है। और टाइम पीरियड है 3, 2 और 7। इससे कर दिया मैंने इसको डिवाइड। तो मुझे किसका रेशियो मिल जाएगा? इन्वेस्टमेंट का। प्रॉफिट अपॉन टाइम लगा दिया मैंने। 3, 2 और 7 का एलसीएम 42 होता है, तो 42 से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो बस।
जो रेशो आएगा वही तुम्हारा आंसर है। 42 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कटेगा ये 14 बार, 2 से कटेगा 21, 7 से कटेगा 6, 7 से कटता दिखाई दे रहा है भाई, 7 से 2 बार कटेगा ये, 7 से ये 3 बार कटेगा, 7 से ये 2 बार कटेगा, यानी कि फाइनली क्या मिलेगा, 4 दूनी 8, 9 और 12, ये हमारा आंसर बनेगा 8, 9 और 12 का। 8, 9 और 12 ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया, 3। देख रहे हो, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, है ना। थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करने से बातें बनती हैं, ठीक है। आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। देखो क्या कह रहा है, ए बाइक इज सोल्ड फॉर 87,500 रुपीज by allowing a discount of 44% on its mark price. The mark price of this bike, अब जो भी मार्क प्राइस है, जो भी मार्क प्राइस है उस पर 44% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी कि मार्क प्राइस तो अपने आप का 56% ही रह जाएगा, और उसकी वैल्यू हमारी आ रही है 87500। 87500 तो देखो ये कितने से, 7 से कटेगा एक बार, तो 7 से 8 बार, 7 से काट लेते हैं, 7 से एक बार, 2 बार, 5, 00 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और काटना चाहो तो काट सकते हो, 4 से 2 बार, या फिर एक काम कर लो, मार्क ये इसको मत काटो, मार्क प्राइस जो हमारा आ जाएगा, ये मार्क प्राइस हमारा आ जाएगा 12500 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 8, तो 8 से ये 1030 जो है 125 बार काट दो भाई, तो 125 का स्क्वायर यानी कि 156250 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 156250। तो मार्क प्राइस हमारा इतने रुपए आ रहा था। कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस पे कुछ मार्कअप लगा दिया तो मार्क प्राइस बनता है, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे दिया तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो ये यही बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की बात चल रही है। मार्क प्राइस पर 44% का डिस्काउंट दे दिया है, तो मार्क प्राइस अपने आप का 56% रह जाएगा, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 87500। तो मार्क प्राइस का 100% पूछ रहे हैं, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलते भाई, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। A, B, C are 3 points such that AB equals to 9 centimeter, BC 11 centimeter, AC 20 centimeter. The number of circles passing through points A, B and C. अब देखो AB 9 सेंटीमीटर है, AB 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर, और BC 11 दे रखा है, तो ये तो टोटली 20 बन रहा है। कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही रेखा में संरेखीय बिंदु हैं, तो अगर मान लो इनसे सर्कल, तीनों से कुछ पास होता हुआ सर्कल बनेगा, नहीं बन सकता कभी भी, तीनों कभी आ ही नहीं सकते इस तरीके से, तो 0 सर्कल आएगा, 0 सर्कल आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे तुम देख लो, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है बट स्टिल रेलिवेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। बढ़ो आगे, क्या कह रहा है, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक कंपाउंड की जाती है भाई, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 रुपीज एट रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें क्या मिलेगा। 8000 रुपए पर 10-10-21% निकाल दो, 1680 आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखते ही मार्क होने वाले क्वेश्चन है, फिर भी देख लो, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। 20% है, आधे साल की बात है, तो डिवाइड बाई 2 कर देना, तो रेट रह जाएगा 10%, तो आधे आधे साल के लिए 10-10% रेट लगेगा, 6-6 महीने के स्लॉट बनेंगे दो, 10% 10% 2 बार बनेगा, तो 10-10 से कितना मिलता है हमको, 21% मिलता है 2 बार। अगर तुम कैलकुलेट करोगे, कंपाउंडेड निकालोगे इनकी परसेंटेज, तो 8000 रुपये है, 8000 रुपये का 21% निकाल देते हैं, तो 21 गुणा 8 168 होता है, तो 1680 रुपीज हमारा आंसर आ जाएगा। देखते ही मार्क होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। 21% आ रहा है सीधा सीधा। अब बताओ, ये कह रहा है ए सर्कल टचेज ऑल 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है भाई, इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, और एक सर्कल टच कर रहा है इसको, साइड्स को, इस तरीके से सर्कल टच कर रहा है अंदर, ABCD,
और कह रहा है कि भाई ए बी 18 सेंटीमीटर है, बी सी 21 सेंटीमीटर है। वैसे तो देखो देखते ही आंसर बता दूंगा मैं, लेकिन फिर भी तुम लिखो जरा इसको। और सी डी जो है, सी डी हमें निकालना है। ए डी हमारा 15 है, ए डी हमारा 15 सेंटीमीटर है, और ये हमें निकालनी है। तो जब भी कभी कोई सर्कल टच करता है किसी क्वाड्रिलेटरल को अंदर से, तो आमने सामने की साइड्स का जो सम होता है, यानी कि ए बी प्लस सी डी जो होगा, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। आता क्यों है वो भी अभी एक सेकंड में बता दूंगा, पहले बस इसको देख लो। देखो ये ए बी 18 है, सी डी हमें कैलकुलेट करना है, ए डी हमारा 15 है, बी सी हमारा 21 है। तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 18, 18 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा बन जाएगा इस केस में? चौथा बन जाएगा। अब पॉइंट ये है कि आता क्यों है ये, है ना। देखो क्यों आ रहा है ये, इस तरीके से आता है ये। जैसे ये है हमारा, और ये एक सर्कल टच कर रहा है, तो एक्सीलर पॉइंट से दो अगर हमने स्पर्श रेखाएं खींची, अगर ए है तो ये भी ए हो जाएगी, ये वाली साइड अगर बी है तो ये भी बी हो जाएगी, ये वाली साइड अगर सी है तो ये भी सी हो जाएगी, ये वाली डी है तो ये भी डी हो जाएगी। अब आई बात समझ में? जैसे मान लो अगर ये ए बी सी डी मैंने ले लिया, और इसको मैंने पी क्यू आर एस मान लिया, ठीक है। तो देखो जरा, ए बी, ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी हो जाएगा ए बी, और सी डी कितना हो जाएगा? सी प्लस डी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा? ए प्लस डी। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होते? यानी कि आमने, जब भी कभी ये सिचुएशन तुम्हारे सामने बन जाए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर सर्कल उसकी चारों साइड्स को टच करे, तो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं, अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। तो ये पॉइंट इसमें लगने वाला है, बेसिक सा पॉइंट होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ ए वुडन क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। पाई हमें 22/7 लेना है, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक क्यूब है हमारे पास, इस तरीके से एक क्यूब है हमारे पास, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये हमारे पास एक क्यूब है, इस क्यूब में से स्फीयर निकालना है भाई, इस क्यूब में से स्फीयर निकालना। तो स्फीयर इसके अंदर है ना, कहीं पे स्फीयर इसके अंदर से निकालना है ना। तो अगर स्फीयर इसके अंदर, जैसे स्फीयर इसके अंदर फंसा हुआ है, इस तरीके से समझा करो। जैसे ये मैंने यहां लिख दिया, और ये है इस तरीके से। तो ये जो स्फीयर है ना, इसकी जो रेडियस बनेगी, याद रखो ये रेडियस हमेशा क्यूब की जो साइड होगी, क्यूब की साइड का हाफ होती है, हमेशा याद रखनी है बात तुम लोगों को। बस मैक्सिमम साइज की बात हो रही है, तो क्यूब की साइड का हाफ बना दो। तो अब ये कह रहा है कि उसका वॉल्यूम बता दो। तो भैया क्यूब की साइड कितनी आ रही है? 21 सेंटीमीटर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 11 का मल्टीपल चेक करके देखना चाहते हो, चेक कर सकते हो। 9 और 7 ये तो हो नहीं रहा है, 9 और 9 ये हो रहा है, 16 और 11 ये नहीं हो रहा है, 9 और 8 ये नहीं हो रहा है। ऑप्शन तो देखो आ गया तीसरा, थर्ड ऑप्शन से बन जाएगी बात, फिर भी देख लो चेक करके, कोई बात नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये आ जाएगा 4/3, पाई हमें कितना लेना है? 22/7, आर क्यूब कितना हो जाएगा? 21/2, 21/2, 21/2, साइड का हाफ कर देना बस। अब 4851 मैंने वैसे चेक कर लिया, 990 आ रहा है, 11 का मल्टीपल चेक करना है ना। तो अगर नहीं फिर भी करना चाहते तो 7 × 21 हो जाएगा, ये 2 2 दूनी 4, और 2 से कट जाएगा 11 बार। ये 21 का स्कोर होता है 441, 441 गुणा 11 कर देना, ये कितना आ जाएगा? 4410, उसमें 441 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 4851 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा 4851। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस इसमें कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा यही समझना होता है। जब भी ये ऐसे फंसा हुआ होता है ना, तो ये जो साइड है ना, इसकी जो साइड होगी, ए साइड है, तो ए का आधा ही होगी, रेडियस हमारी क्या हो जाएगी? ए का हाफ। इतना ध्यान रखो, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इनमें कुछ ज्यादा करने को होता नहीं है ना। ये कह रहा है कि ये तो कर ही लिया। अब ये देखो ये क्वेश्चन है ये भी है, √8, ये हमारा क्या आ रहा है? 8 + 1681 आ रहा है। परफेक्ट बनना है ये,
ठीक है, ये किसका बनेगा, ये 1681 वैसे तो पता होना चाहिए भाई आप लोगों को, ये 41 का होता है स्क्वायर। ठीक है, तो ये 41 + 8 ये कितना बन जाएगा, √49, यानी कि 7 हमारा आंसर बन जाएगा। बाकी अगर इसको कैलकुलेट भी करना हो तो 1681 है ये, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, दो देख लो। तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। 9 का स्क्वायर भी 1 दे देता है, 1 का स्क्वायर भी 1 दे देता है। 16 के आसपास तो 4 ही बनना है हमारा। 4 का स्क्वायर चेक करो, 16 के आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 4। 4 से एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया करो, यानी कि 20। या फिर 45 का सोचो, 45 का कितना आता है, तो देखो 45 का स्क्वायर भी अगर सोचोगे तो 2025 आता है, तो उससे तो छोटा है ना ये, तो ये 41 का ही बन सकता है। अदरवाइज 20 आ गया यहाँ पे, 4 और 5 का मल्टीप्लाई करके 20 आ गया, और 20 होता है बड़ा। 16 से कंपैरिजन करो, इस वाले 16 से। तो अगर ये बड़ा है, इफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर, if product is greater then pick the smaller number। ये ध्यान रखने वाली बात है बस, तो स्मॉलर नंबर पिक करना है, पिक दी स्मॉलर नंबर। ठीक है, ओके, थैंक यू।